दोस्तों नमस्कार। मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे एक खास मुद्दे पर बातचीत करना चाहूँगा और ये एक ऐसा मुद्दा है कि बहुत से लोग इसको जानना भी चाहेंगे। इस मामले में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दरअसल मुद्दा तो मेरा आज भी गांधी नेहरू खानदान है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों जो कांग्रेस है और हमारे देश का संविधान है, ये दोनों धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं। और केवल विश्वास ही नहीं करते बल्कि नेहरू गांधी खानदान ने तो हर कदम पर इस बात का परिचय दिया है कि वो जाति धर्म में विश्वास नहीं करता और इंसानियत को ही सबसे बड़ी बात मानता है। उसके लिए इंसानियत ही सबसे बड़ी बात है। जबकि भाजपा के नेता हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन यदि भाजपा के नेताओं का रिकॉर्ड देखें तो सबसे ज़्यादा भाजपा के नेताओं ने अपने परिवार की बेटियों की या बेटों की शादी मुसलमानों में की है। ये ऑन रिकॉर्ड है और इसके बारे में मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक चर्चित मुद्दा रहा है देश की राजनीति का कि हिंदू मुसलमानों से नफरत करने वाले भाजपा के नेताओं ने सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को अपना दामाद बनाया, अपने परिवार की बेटियों को मुस्लिम समाज में ब्याहा है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ आज हम पूरे नेहरू गांधी खानदान की बारे में भी आपको बता रहे हैं कि उनके किस किस सदस्य ने किस किस से शादी की, किस जाति से की, किस धर्म से की। ये डिटेल मैं समझता हूं कि आज तक किसी ने पूरी तरीके से आपको नहीं दी होगी। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री से। 1916 में पंडित नेहरू का विवाह कमला कौल से हुआ था। यह एक पारंपरिक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी, यानी नेहरू जी की शादी पूरी तरीके से उनके अपने समुदाय यानी अपनी जाति में ही हुई थी दोस्तों। लेकिन उनकी इकलौती बेटी श्री इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी, विवाद और चर्चाओं की शुरुआत यहीं से होती है। नेहरू जी की इकलौती बेटी इंदिरा ने फिरोज गांधी से प्रेम विवाह किया था और तथ्य ये है कि फिरोज गांधी एक पारसी परिवार से थे। विवाह 1942 में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से किया। यह एक परिवार की पहली बड़ी अंतर धार्मिक शादी थी। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी पर आते हैं। राजीव गांधी और सोनिया गांधी। दोस्तों अगली पीढ़ी में इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी ने 7 समंदर पार का रुख किया। तथ्य राजीव गांधी जब कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे तब उन्हें एडविगे एंटोनिया अल्बिना मैनो यानी सोनिया गांधी से प्यार हुआ। विवाह सोनिया गांधी की इतालवी कैथोलिक ईसाई परिवार से थी। 1968 में उन्होंने शादी की और सोनिया भारत आकर बस गई, एक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की पुत्रवधू के रूप में। दोस्तों संजय गांधी और मेनका गांधी, इंदिरा जी के छोटे बेटे संजय गांधी ने भी परंपरा से हटकर शादी की थी। तथ्य क्या है, उन्होंने मेनका आनंद से विवाह किया था। मेनका गांधी आर्मी के बड़े अफसर की बेटी थी। मेनका गांधी एक सिख परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। यह एक अंतरजातीय अंतरधार्मिक हिंदू सिख विवाह था। दोस्तों राहुल प्रियंका और वरुण गांधी चौथी पीढ़ी। अब बात करते हैं आज की पीढ़ी की, वर्तमान पीढ़ी जो चल रही है। प्रियंका गांधी, इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा से शादी की। रॉबर्ट एक पंजाबी खत्री परिवार से हैं जिनका बैकग्राउंड ईसाई और हिंदू दोनों से रहा है। वरुण गांधी यानी मेनका गांधी के बेटे, संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी। संजय गांधी के बेटे वरुण ने यामिनी राय से शादी की जो एक बंगाली ब्राह्मण परिवार है। और राहुल गांधी फिलहाल कुंवारे हैं, अविवाहित हैं, लेकिन उनकी शादी के भी चर्चे दलित सांसद से चल रहे हैं और आजकल ये मुद्दा उनकी पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया में छाया हुआ है कि राहुल गांधी सोलापुर की सांसद और देश के पूर्व गृह मंत्री
सुशील शिंदे जी की पुत्री, सांसद पुत्री प्रणीति शिंदे से विवाह करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी का विवाह कब होगा, होगा नहीं होगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है, सिर्फ चर्चाएं हैं। लेकिन ये मुद्दा बड़ा बना हुआ है उनकी शादी का। अब वो किससे शादी करेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में प्रीति शिंदे और राहुल गांधी की शादी के चर्चा है और सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में ये मुद्दा चल रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि नेहरू गांधी खानदान ने पिछले कई पीढ़ियों में उनके परिवार के सदस्यों ने कब कब किससे शादी की, किस जाति में की, किस धर्म में की, ये हमने आपको विवरण दिया। ये एक अच्छी जानकारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग या हमारा युवा वर्ग इतनी डिटेल में ये नहीं जानता होगा कि नेहरू गांधी खानदान के परिवार के सदस्यों ने कब और किससे शादी की, किस जाति में की, किस धर्म में की। तो दोस्तों, मैंने आपको इस बारे में आज डिटेल में जानकारी दी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और हो सके तो दोस्तों हमें आर्थिक रूप से भी जो भी आप कर सकते हैं मदद करने की कोशिश करें। हम अपने वीडियो में वो डालते हैं जहां आप हमें आर्थिक रूप से मदद करते हैं। यदि आपने हमें आर्थिक रूप से भी मदद की तो हम आपके अपने दर्शकों के बहुत आभारी होंगे, क्योंकि एक पत्रकार के पास पैसा तो होता नहीं है, हम कोई उद्योगपति नहीं है, ना ही हमारी आमदनी का कोई जरिया होता है, लेकिन उसके बावजूद अपने जुनून में अपने बात को आप तक पहुंचाने के लिए या सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए हम लगातार आपके बीच रहते हैं और नियमित रूप से आपके लिए काम करते रहते हैं। तो हमें खुशी होगी यदि आप हमें आर्थिक रूप से भी मदद करें। तो दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।